श्री यमुना जी के आरती स्वरूप के लिए विराजमान है। श्री यमुना जी की इस कृपामय इस स्थल पर किशोरी जी और श्री यमुना जी के स्वरूप में कोई भेद नहीं है। किशोरी जी ही श्री यमुना स्वरूप है। ठाकुर जी का और किशोरी जी का द्रवित स्वरूप जो है, जो भाव में प्रेम में स्वरूप है, वही स्वरूप श्री यमुना जी हैं। इसलिए इन्हें रसरानी कहा। राधा मुकुंद मुदिताम श्री यमुनाम नमामि भाव हमारे रूप गोस्वामी जी महाराज द्वारा बड़ा विशेष भाव है। श्री यमुना जी ही स्वयं किशोरी जी का नित्य विहार स्वरूप है। जिस प्रकार श्री किशोरी जी और ठाकुर जी के स्वरूप में कोई भेद नहीं है। कृष्णति भजेति इति नाम राधा और कृष्णति आराधित्य इति नाम राधा। जिस भाव को, जिस आधार को, स्वरूप को लेकर के स्वयं ठाकुर जी चल रहे हैं, वह स्वरूप राधा है। और श्री किशोरी जी स्वयं ठाकुर जी की आलादनी शक्ति है। उसी प्रकार श्री यमुना जी भी ठाकुर जी के उन्हीं निज स्वरूप का, हम कहते हैं ना श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी। तो श्याम सुंदर अर्थात यमुना जी ने जो स्वरूप धारण कर रखा है, वह स्वरूप श्याम सुंदर का है। स्वयं ठाकुर जी के द्वारा दिया हुआ स्वरूप जो है, वह स्वरूप श्री यमुना जी ने जो धारण कर रखा है। इस वजह से श्री यमुना जी को श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी कहा जाता है। श्री किशोरी जी का इस ब्रज में आगमन महाराज ठाकुर जी से पहले हुआ। हमारे यहाँ इस स्थान का नाम ब्रज किस प्रकार पड़ा, बहुत सारे विवरण हैं इसके बारे में, लेकिन एक विशेष विवरण ये भी है कि यहाँ एक ब्रज नाम का एक राक्षस रहा करता था। और वह जो राक्षस जो यहाँ रहा करता था, उसका संहार श्री किशोरी जी ने किया था। उसके नाम पर इस स्थान का नाम ब्रज था। किशोरी जी का आगमन भी जो स्वरूप और श्री किशोरी जी और ठाकुर जी का जो विवाह स्वरूप भी जो बतलाया जाता है, वह शक्ति स्वरूप में जो किशोरी जी नित्य विराजमान थी, वही स्वरूप श्री नंद बाबा ने जब ठाकुर जी का निज जो वात्सल्य में छोटा जो स्वरूप है, जिसे हम नंद स्वरूप जो गोपाल स्वरूप मानते हैं, वह स्वरूप श्री नंद बाबा ने श्री किशोरी जी को दिया है। और उस स्वरूप के साथ में श्री किशोरी जी और श्री ठाकुर जी का विवाह हुआ है। और वह कोई अन्य नहीं, यहीं पास में भांडेर वन है, वहां ठाकुर जी और किशोरी जी का विवाह स्थल है, जहां स्वयं ब्रह्मा जी ने आकर के ठाकुर जी और किशोरी जी का विवाह रचाया है। श्री किशोरी जी नित्य में स्वरूप श्री यमुना जी का ही है। ठाकुर जी अपने 4 युद्ध में नित्य विहार करते हैं। और वो चारों युद्धों में सर्वप्रथम श्री किशोरी जी का युद्ध है, द्वितीय श्री ललिता जी का युद्ध, तृतीय श्री विशाखा जी का युद्ध, और चतुर्थ आता है श्री यमुना जी का युद्ध। युद्ध बोला जाता है ग्रुप को। और श्री यमुना जी का युद्ध जो है वो चतुर्थ इसलिए मान्य किया गया है क्योंकि जितने भी अन्यान्य, यहाँ तक कि किशोरी जी का हो, चाहे विशाखा जी का हो, चाहे ललिता जी का हो, चाहे स्वयं श्री यमुना जी का युद्ध क्यों ना हो, उन सभी के रास स्वरूप के स्थली को जचाना, उस सभी कार्य को जचाना, ठाकुर जी के उस सेवा में किसी भी प्रकार का विघ्न ना आए, उस सब की स्थिति को देख रेख करना, यह श्री यमुना जी की कार्यभार है। श्री यमुना जी प्रमुख सेविका स्वरूप में भी विराजमान है। अगर सेवा का भाव सीखना है तो श्री यमुना जी से सीखिए। जिस प्रकार हनुमान जी महाराज श्री राम स्वरूप में सदैव भगवान राम की सेवा में नित्य विराजमान रहते हैं, उसी प्रकार श्री यमुना जी श्री यमुना लेत नहीं एक क्षण विश्राम। श्री यमुना जी के लिए एक क्षण का भी विश्राम नहीं कहा गया। हम सभी कहते हैं, मन में विचार आता है, बहुत से भक्तों का कहना भी होता है
कि श्री यमुना जी को रात्रि में स्पर्श नहीं करना चाहिए। बहुत से भक्त कहते हैं कि यमुना जी ठाकुर जी की सेवा में चली जाती है रात्रि। भैया यमुना जी एक क्षण भी ठाकुर जी की सेवा से विश्राम नहीं लेती, उनकी नित्य निरंतर सेवा है, वो कभी भी सेवा में से विक्षेप तो लेती ही नहीं है। कारण यह है कि रात्रि में यमुना जी को स्पर्श या फिर स्नान की महिमा नहीं है, स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि श्री यमुना जी में वरुण देव का वास है, जल में वरुण का वास होता है, और रात्रि में वह अपने शयन स्थिति में होते हैं। इसलिए वरुण के, आप सभी ने श्रीमद् भागवत जी में कथा श्रवण करी होगी कि एकादशी का पारायण करने से पहले बाबा आनंद श्री यमुना जी में स्नान करने के लिए गए, और वहां वरुण देव के जो गण थे वो उनको पकड़ के ले गए। तो वो कारण कुछ और नहीं था, क्योंकि वरुण देव उस समय शयन करते हैं, और उस समय जल में श्री यमुना जी में ही नहीं, किसी भी जलाशय में रात्रि में स्नान नहीं करना चाहिए। सरोवर आदि में कभी भी रात्रि समय में स्नान नहीं करना चाहिए। जब सुबह की जो 4 बजे की प्रातः काल की जो वेला है, जब वह आरंभ हो जाए, ब्रह्म मुहूर्त आरंभ हो जाए, 4 बजे से पहले भी नहीं, 4 बजे के बाद की स्थिति बतलाई गई, उसके बाद में स्नान करने की स्थिति बतलाई गई। श्री यमुना जी वैसे स्वयं सूर्य तनया दया सूर्य पुत्री बतलाई गई हैं।